हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। जब पूरे मुल्क में ये सवाल घूम रहा है कि पहलगाम में हुए इस खौफनाक टेरर अटैक की असली जिम्मेदारी किसकी है, क्या एग्जीक्यूटिव की या जुडिशरी की, तभी एक नाम उभर के आता है, सैफुल्लाह खालिद यानी सैफुल्लाह कसूरी। कश्मीर के बाइसारन वैली में 22 अप्रैल 2025 को जो अटैक हुआ उसने सिर्फ 26 लोगों की जान नहीं ली बल्कि पूरे देश को झटका दे दिया है। ये लोग ज्यादातर टूरिस्ट थे, अपनी छुट्टियों का मजा लेने आए थे, लेकिन मौत उन्हें वहां ले गई जहां उन्होंने सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रही है, एक नाम बार बार रिपीट हो रहा है, सैफुल्लाह खालिद, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर और अब इस अटैक का सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड। उसका पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से गहरा संबंध है, इंक्लूडिंग जामत और दावा, जिस पर पहले से इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं। खालिद, जो अब एलईडी के पेशावर हेडक्वार्टर्स का चीफ भी माना जा रहा है, ने टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए इस अटैक को अंजाम दिया है। टीआरएफ ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है और ये ग्रुप पहले भी सिविलियंस, माइग्रेंट वर्कर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करता आया है। पर ये सिर्फ एक प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, ये एक सोची समझी आइडियोलॉजी का मैनिफेस्टेशन था। खालिद ने फरवरी 2025 को एक स्पीच में कहा भी था कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि फरवरी 2026 तक कश्मीर को ले ले। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक भाषण नहीं था बल्कि एक टेरर रोड मैप का हिस्सा था। इस अटैक का पॉलिटिकल और लीगल इम्पैक्ट भी बहुत गहरा है। मल्टीपल बार एसोसिएशंस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ने इस टेरर अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया है। उन्होंने एक साथ आकर इस एक्ट के खिलाफ बंद का कॉल दिया। बार एसोसिएशंस ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिविलियन लाइफ के खिलाफ ऐसे अटैक्स किसी भी सोसाइटी में टॉलरेट नहीं किए जा सकते। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी 2 बजे साइलेंस ऑब्जर्व करने वाली है इस टेरर अटैक को ध्यान में रखते हुए। और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन ने भी पहलगाम टेरर अटैक के खिलाफ बोला है। बार एसोसिएशंस में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल है, और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन भी इस अटैक के खिलाफ है। इस अटैक में एक और शॉकिंग रेवलेशन भी था। 3 जजेस फ्रॉम केरला हाई कोर्ट उनके फैमिलीज के साथ नारोली बच गए। वो लोग वेकेशन पर जम्मू एंड कश्मीर आए हुए थे और ये सोचा भी नहीं था कि वो एक टेरर स्ट्राइक के बीच में फंस जाएंगे। जस्टिसेस अनिल के नरेंद्रन, जी जिरेश और पीजी अजित कुमार ने श्रीनगर में सेफली इवैक्यूएट होने के बाद बताया कि ये इंसिडेंट कितना हॉरिफाइंग था। और यहीं से एंटर होती है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल वॉइस, कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा एमपी। उन्होंने इस अटैक को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का नाम दिया है और ये भी कहा है कि इंडिया को पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने इस बात का रेफरेंस दिया कि अटैक से सिर्फ 1 हफ्ते पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा था, इट विल बी आवर जुगुलर वेन, वी विल नॉट फॉरगेट इट, वी विल नॉट लीव आवर कश्मीरी ब्रदर्स इन देयर हिस्टोरिकल स्ट्रगल। सीनियर एडवोकेट सिब्बल कहते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, so obviously this is state sponsored, it's a very well thought out, well planned terrorist attack। उन्होंने इस मामले में एग्जैक्टली क्या कहा है, चलिए सुन लेते हैं। Of Pakistan made a statement just 1 week ago. What did he say? Our stance is absolutely clear. It was our jugular vein. He's talking about Kashmir. It is our jugular vein. It will be our jugular vein. We will not forget it. We will not leave our Kashmiri brothers in their heroic struggle. Right? Then this is apparently an arm of the Lashkar-e-Toiba that has taken accepted that this is our attack. Right? It's called the resistance force. It's an arm of the Lashkar-e-Toiba. Now, if the general makes this statement and an arm of a Lashkar-e-Toiba is doing this, and that they are all located in Pakistan, so it's an act of terrorism by the state. It's state-sponsored terrorism. Now, under our Terrorist Act, you can proscribe terrorist organizations. If it's state-sponsored terrorism, Pakistan should be proscribed as a terrorist organization. And those responsible for this should be prosecuted in the International Criminal Court, as is sought to be done by some other against other heads of state. Right? So I urge the Home Minister to proscribe Pakistan as a terrorist state and a terrorist organization under our act, and move the International Criminal Court for prosecution. And
I am sure that the entire opposition, at least I will stand by the Prime Minister and the Home Minister, and I'm sure the opposition will do that too. Because what is also suggested is that 85,000 domicile certificates have been granted to non-Kashmiris. And it is said that the intent of this attack is to send a message that we will not allow the demography of Kashmir to be changed. तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल के इस स्ट्रॉन्ग स्टैंड ने एक नए डिबेट को जन्म दिया है। क्या इंडिया को अब अपना नैरेटिव ग्लोबल कोर्ट्स में ले जाना चाहिए? सैफुल्लाह खालिद जैसे लोगों का गोल सिर्फ दर्द और डिस्ट्रक्शन फैलाना नहीं होता, उनका मकसद होता है रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करना और इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करना। उनके लिंक्स पाकिस्तान आर्मी और LETE को फाउंडर हफीज सईद तक जाते हैं। खालिद का बैकग्राउंड दिखाता है कि वो सिर्फ एक मिलिटेंट नहीं, एक आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडिस्ट भी है जो यंग माइंड्स को रेडिकलाइज करता है और उन्हें टेररिज्म के लिए मोटिवेट करता है। रीसेंट रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि अटैक से कुछ महीनों पहले खालिद ने पंजाब, पाकिस्तान के कंगनपुर रीजन में विजिट्स किए जहां पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। वहां क्लोज डोर मीटिंग्स हुई LETE सिंपैथाइजर्स के साथ। ये प्लानिंग किसी इंडिविजुअल का एक्ट नहीं था, ये स्टेट एडेड टेररिज्म का एक मॉडर्न वर्जन था। जब ऐसी घटनाएं होती है तब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक चिंगारी उठती है। इनोसेंट टूरिस्ट इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड वुमेन अपनी जिंदगी के कुछ शांति भरे पल जीने आए थे और उनकी मौत एक बारबेरिक मैसेज बन गई है। जिस तरह जम्मू और कश्मीर के बार एसोसिएशंस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, जिस तरह जुडिशरी के लोग खुद इस अटैक का टारगेट बन गए हैं और जिस तरह सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन की बात की है, ये सब दिखाता है कि अब सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि पहलगाम अटैक एक रिमाइंडर है, एक रिमाइंडर कि टेररिज्म अभी भी जिंदा है और सैफुल्लाह जैसे लोग अभी भी शैडो में एक्टिव हैं। लेकिन इसका जवाब भी तैयार होगा, यूनिटी, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और डिसाइसिव लीगल एक्शन से। इस केस का एक भयानक पहलू भी है रिलीजन से जुड़ा हुआ, जहाँ साफ दिखा है कि हिंदू लोगों को टारगेट किया गया है, स्पेशली मेल्स को, और जहाँ वुमेन को बोला गया है कि वे PM मोदी को जाकर ये सारी बातें बताएं। तो सबकी निगाहें अब टिकी है कि PM मोदी इस मामले में नेक्स्ट कदम क्या उठाते हैं और कब। अब इस टेरर अटैक पर लोगों का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। पूरे मुल्क से लोगों का कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और ये कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या किसी जगह सिक्योरिटी लैप्स भी माना जा सकता है इसमें? मेरे ख्याल में इस वक्त हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त दिल दुखी है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।